हेलो एवरीवन। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये हाइपरबोला, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने इलिप्स कर रखा है। स्टूडेंट्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये तीनों बहुत कनेक्टेड टॉपिक हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे दो पैराबोलाज आपस में माउथ टू माउथ कनेक्ट होते हैं तो इलिप्स बन जाता है। बैक टू बैक कनेक्टेड है तो हाइपरबोला बन गया। अब देखो, एक पैराबोला ये, एक पैराबोला ये, एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे की इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिल्कुल इलिप्स जैसा ही है। इलिप्स की तरह ही इक्वेशन रहेगी, इलिप्स की तरह ही एक्सिस रहेंगे, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एवरीथिंग इज सेम एज दैट ऑफ इन इलिप्स, सेम रहेगा बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या चेंज है यहाँ पर। वहाँ प्लस था, प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है। अरे नाम चेंज है, वो इलिप्स था, ये हाइपरबोला है। तो कनेक्टिविटी भी अलग तरीके से है, बैक टू बैक कनेक्ट है, लेकिन काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे वहाँ पे दो वर्टेक्स होते थे, वर्टिसेस, क्योंकि प्लूरल हो गया ना। जैसे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ या फोकस आप लेते हो, फोकस का प्लूरल होता है फोकई, तो आप यहाँ पे फोकई वर्ड यूज़ करोगे। ऐसे ही वर्टिसेस, ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स होता था, डायरेक्ट्रिसेस यूज़ करोगे अब यहाँ पे। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब पैराबोला की, हाइपरबोला की इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम इलिप्स की तरह हमारे दो टाइप के हाइपरबोला रहेंगे इस तरह से, जैसे वहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किया था, यहाँ भी दो टाइप रहेंगी। अब ये देखो कि चेंज क्या है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने आपको बोला था कि अगर एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस बड़े वाला एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स पे मेजर एक्सिस है। और यहाँ क्या है, ये जो मेजर एक्सिस है ये वाई पर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया ये। अब आगे देखो, सेंटर वही 0 0 0 0, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्चुअली हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ना हमारे जो उधर लेते थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये वही चीज़ें हैं। या जैसे आप इक्वेशन आप लेते थे कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या लेते हो, एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या लेते हो, वाई इज इक्वल टू 0। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर। तो आपने ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या ली, वाई इज इक्वल टू 0। और कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि ये वाई हो गया, वाई की इक्वेशन क्या लोगे, एक्स इज इक्वल टू 0। इन्होंने इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन का हालांकि रोल नहीं, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे जो है, इसकी इक्वेशन हो गई एक्स एक्सिस, क्योंकि अब की बार हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला है। ट्रांसवर्स एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसपे फोकस, वर्टेक्स लाई करते हैं। अब जैसे ये जो फोकस है और ये वर्टेक्स है, ये हमेशा कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर। और उसकी जो लेंथ आप लेते हो वो लेते हो 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। इसका आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जो बड़े वाला एक्सिस होता है वो ट्रांसवर्सल एक्सिस होता है। फोकई प्लस माइनस ए 0, लास्ट में भी ऐसे किया था, वर्टेक्स भी ऐसे किया था, डायरेक्ट्रिक्स भी बिल्कुल सेम है, लेटस रेक्टम भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी तकरीबन सेम रहेंगे। वही एक चीज़ मैंने आपको पीछे भी नोट कराई थी, यहाँ भी वही कि वन मोर टर्म वी कैन यूज्ड इन फोकई एज प्लस माइनस सी 0, वेयर सी इज क्या लेते हैं हम, ये जैसे ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, ये इस वाले यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले हाइपरबोला की है, और ये 0 वाला कोऑर्डिनेट पहले आ जाता है, तो ये ट्रांसवर्सल इस तरह ये वर्टिकल वाले की है। तो वेयर सी इज इक्वल टू ए ई, आपको पता है ये। अब यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन भी वही दो टाइप से रहेंगे, यानी कि इक्वेशन दे रखी है तो बाकी चीज़ें निकालनी है, बाकी चीज़ें दे रखी है तो इक्वेशन निकालनी है। पहले देखो, इक्वेशन हमें इस तरह से दे रखी है इन्होंने। 1 to 6 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन पहले ही ये टाइप दे रखी हो, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया यहाँ पे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो हम पहले ये वाली फॉर्म लेकर आएंगे, 36 को पूरे के नीचे ले लो, या फिर ये करो कि पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते ही आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 9, यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से तो आपका आएगा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, आगे दोनों। तो असेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, सेंट्रिसिटी भी निकल आएगी, सी अपॉन ए वाला फॉर्मूला पिछली बार वाला। एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ये। फोकस क्लियर है आपको, प्लस माइनस ए ई, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। वर्टेक्स भी आपका निकल आया, लेटस रेक्टम भी आपका निकल आया। बाकी के जो क्वेश्चन है 7 to 15 है, ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, इसमें आपको दो दो चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं वर्टेक्स और फोकस, हो सकता है आपको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा हो सकता है कोई पासिंग पॉइंट दे रखा हो, कुछ भी आपको दे रखा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से आपने क्या करना है, जस्ट टू फाइंड ए एंड बी। क्योंकि ए और बी आपके पास आ गए ना, तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो A 3 आ गया, सी आपको 5 दे रखा है,
तो यानी कि बी आपने निकाल दिया, आपका 4 आ गया। अब इक्वेशन जो है हाइपरबोला की वो वाई एक्सिस के ऊपर है। कैसे पता चला? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो 0 है, यानी कि ये वर्टिकल वाला बनेगा। तो वर्टिकल वाला बनेगा तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात ये? यानी कि अगर आपके वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस पर होते तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अब ऐसी इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जो वर्टेक्स और फोकस हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इक्वेशन आ गई, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया, आपकी इक्वेशन आ गई। इस तरह से आपने और क्वेश्चंस करने हैं। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम इक्वेशन निकालेंगे, और अगर इक्वेशन दे रखी है तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूले थोड़े से रिवाइज कर लेंगे। बाकी की जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट में या व्हाट्सएप से मुझे पूछ सकते हैं।